मनस्वी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल सिस्टम जो कि क्रिस्टल तंत्र होता है उसमें किनारा और अक्षीय कोण का जो मान है वो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इसके अंतर्गत देखिए, क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं और ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनमें 6 पैरामीटर होते हैं। इनमें 3 पैरामीटर किनारे के लिए होते हैं और 3 पैरामीटर अक्षीय कोण के लिए होते हैं। 3 पैरामीटर जो किनारे के लिए होते हैं उन्हें ए, बी और सी से व्यक्त करते हैं और 3 पैरामीटर जो हैं अक्षीय कोण के लिए होते हैं उन्हें अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इनके जो मान होते हैं वो सभी के लिए अलग अलग होते हैं और इसका जो एक क्वेश्चन है वो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान से समझिएगा। इसमें ट्रिक जो है वो है सी टोर HMT। अपने को याद रखना है सी टोर HMT। अब इस ट्रिक में ये जो है वो क्रम से ध्यान में रखना है। सी का मतलब होता है क्यूबिक या घनीय, टी टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष, ओ ऑर्थोरोम्बिक या विषमलंबाक्ष, आर रोम्बोहाइड्रल या त्रिसमंताक्ष, एच हेक्सागोनल या षटकोणीय, एम मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष, टी ट्राइक्लिनिक या त्रिंताक्ष। अब ये जो क्रम है इसको अपन 2-3 बार दोहराएंगे तो ये याद हो जाएगा और इसके बाद इनके जो किनारे और अक्षीय कोण के जो मान है वो सीधे अपन ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो ये क्रम याद होना चाहिए सबसे पहले। अब इसमें देखिए किनारा, तो किनारे में ए, बी और सी जो होते हैं वो किनारे के पैरामीटर हैं। तो इसमें क्यूबिक या घनीय के लिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। और टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष के लिए ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। ऑर्थोरोम्बिक या विषमलंबाक्ष क्रिस्टल समुदाय के लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। देखिए, क्यूबिक के लिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, टेट्रागोनल के लिए a इज इक्वल टू बी लेकिन c इसके इक्वल नहीं होगा, और विषमलंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक के लिए a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। अब देखिए, ये जो 3 हैं इन तीनों को वापस अपने को ऐसा कैसा लिखना है तो यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। हेक्सागोनल के लिए a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c और एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक के लिए a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। अब ट्राइक्लिनिक या त्रिंताक्ष जो है उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए इन तीनों को अपन ने ऐसा कैसा यहाँ पे उतारा है। अब ये जो है इसको वापस यहाँ पे ऐसा कैसा नीचे लिख देंगे, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। तो ये इनके किनारों के मान हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण में अल्फा, बीटा और गामा 3 पैरामीटर होते हैं और इनके जो एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर दूसरा है टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष, इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तीसरा है विषमलंबाक्ष, इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो तीनों बराबर हो गए, ठीक है। अब है त्रिसमंताक्ष या रोम्बोहाइड्रल। त्रिसमंताक्ष या रोम्बोहाइड्रल में ध्यान रखना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री।
अब यहाँ पे डिफरेंट है, अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। फिर अगला है षटकोणीय या हेक्सागोनल। इसमें देखिए हेक्सागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होंगे और गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर होंगे। गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर होगा। अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। फिर है मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष। मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष में देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा इज इक्वल टू गामा। अल्फा और गामा जो है वो बराबर हो रहे हैं और वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा गामा 90 डिग्री लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब है ट्राइक्लिनिक या त्रिंताक्ष। इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी बराबर नहीं है आपस में और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। अब इनके एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। क्यूबिक या घनीय क्रिस्टल समुदाय के लिए उदाहरण है NaCl, जिंक ब्लेंड, Cu, CaF2 और एलम, पोटास एलम। टेट्रागोनल के लिए श्वेत टिन, SnO2, TiO2, CaSO4 और ZnO2। विषम लंबाक्ष के लिए KNO3, BaSO4 और माचिस की डिब्बी। अब इसका जो एक क्वेश्चन है माचिस की डिब्बी का, वो कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। इसमें पूछा गया है कि माचिस की डिब्बी जो है वो किस क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र से संबंधित है। तो माचिस की डिब्बी जो होती है वो विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र से संबंधित है और उसमें अगर आप देखते हैं तो तीनों जो किनारे हैं वो बराबर नहीं होते हैं लेकिन कोण एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि माचिस की डिब्बी में किनारे और अक्षीय कोण का मान लिखिए। तो किनारे और अक्षीय कोण का मान अपन इस ट्रिक के माध्यम से याद रखकर लिख सकते हैं। फिर अगला है षटकोणीय। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। इसका भी पूछा हुआ है कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय इस तरह से परतदार संरचना होती है, षटकोणीय। जिंक ऑक्साइड, CdS, वर्क और PbS, लेड सल्फाइड। फिर अगला है एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक। इसका एग्जाम्पल है एकंताक्ष गंधक Na2SO4.10H2O, Na2B4O7.10H2O। फिर है लास्ट त्रिंताक्ष या ट्राइक्लिनिक। इसका एग्जाम्पल है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट .5H2O और बोरिक अम्ल H3BO3। एक क्वेश्चन आया है 2015 में बोर्ड के एग्जाम में, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोणों के मान लिखिए। तो ये षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र, अक्षीय कोण अल्फा बीटा 90 डिग्री। देखिए अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री और गामा इज नॉट इक्वल टू गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है। इसी तरह से हर वर्ष कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में बैठता है। धन्यवाद दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।